आप लोग इतना चंदा क्यों मांगते हैं, इतना ज्यादा चंदा फिर लोगों को लगा दिया आपने? तो वैसे पाकिस्तान में भिखारी बहुत ज्यादा है, दुनिया भर से हमें बैकलैश आ रहा है और आपने भी यूं कहते हैं कि भाई भिखारी बना दिया है, तो क्या ऐसा ही है वाकई? देखिए, दावत इस्लामी में कितने लोग चंदा करते हैं? अगर आप गौर करें, दावत इस्लामी तो मिलियंस लोगों की तहरीक है। और दावत इस्लामी के अगर 40,000 एम्प्लॉयज़ हैं तो सारे चंदा नहीं करते। अगर ये बार बार कहते हैं ना कि जो बाहर डब्बे लगे हुए हैं या बॉक्सेस लगे हुए हैं, तो चूंकि मैं अचार का निगरान हूँ, मेरा ख्याल है पूरे पूरे पाकिस्तान के तमाम इस मजलिस के अराकीन 2000 के करीब होंगे जो काम कर रहे हैं। अब 2000 अफराद, 25 करोड़ के मुल्क में 2000 अफराद हैं जिनका काम बॉक्स जाके खोलना है। भाई बॉक्स लगाएंगे तो खोलने वाला भी तो कोई चाहिए ना। अच्छा, अगर इसको पॉजिटिवली लें तो वो 2000 लोग कौन है? वो भी गरीब लोग हैं, उनको जॉब मिल गई है, उनको जॉब मिल गई, वो जॉब कर रहे हैं। अब दावत, उनको टारगेट होता है बॉक्स नहीं भरेगा तो आपको सैलरी नहीं उनको उनका बॉक्स भरने से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको बॉक्स खोलने से ताल्लुक है। वो पर बॉक्स जितना खोले, 10 रुपए निकले या 4000, हाँ, उनका उतना ही, लाख रुपए पे ज्यादा नहीं मिलेगा, कम पे कम नहीं मिलेगा। तो उनकी टाइमिंग्स है, कुछ लोग टाइम के अजीर हैं, कुछ लोग काम के अजीर हैं, ठीक है ना। अब दावत इस्लामी की अगर 40,000 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से 2000 लोग वो हैं जिनका ये काम है, तो बाकी 38,000 तो दीन की खिदमत कर रहे हैं ना। मेजोरिटी तो इसकी कैलकुलेशन तो करें, आउट ऑफ 40,000 2000 बनते कितने हैं? 5%। दावत इस्लामी के 5% एम्प्लॉय का काम चंदे के ये बॉक्सेस वगैरह लगाना है। बाकी एम्प्लॉयज तो कोई इमाम है, कोई मौजिन है, कोई मुदर्रिस है, कोई मुबल्लिग है, दीन के काम कर रहे हैं। अब 2000 अफराद अगर पूरी दावत इस्लामी के लिए काम कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल सी बात है। जिस तंजीम में लाखों वॉलंटियर्स हों, आप वॉलंटियरली काम करते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, ऐसे लाखों हैं, तो ये तो कोई ऐसी बात ना हुई। अब देखिए, बात ये है कि चंदा क्यों करते हैं, दिस इज गुड क्वेश्चन। देखिए, चंदा क्यों होता है कि दावत इस्लामी के पहले कामों को समझिए। दावत इस्लामी के इस वक्त जो मैं समझता हूँ ऑन पेपर जो हमें हर महीने खर्चा करना है और फिर उसके बाद साल का खर्चा करना है, वो तकरीबन 20-25-30 अरब रुपए बन जाता है। और उसके बाद कुछ खर्चा हुआ जो ऑन पेपर नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जो इलाकों में मस्जिदें बन रही हैं, आपके इलाके में जो भी मस्जिद बनती है 15-20 करोड़ से कम की बनती नहीं, जिस इलाके में आप इमामत कर रहे हैं 22 करोड़ की जगह अभी आपने 22 करोड़ की जगह ली। तो ये पैसे अगर आप कैलकुलेट करें तो दावत इस्लामी शायद साल के 60-70 अरब रुपए खर्च करती है। तो 60-70 अरब रुपए, और ये पाकिस्तान, दुनिया के मिलाऊं तो शायद ये 70-80-100 अरब बन जाएंगे। पूरी दुनिया में मराकज़ बन रहे हैं, मुबल्लिगीन काम कर रहे हैं। तो 100 अरब रुपए जो तंजीम साल के खर्च कर रही है, तो वो जमा कर रही है तो कर रही है ना, ठीक है। लेकिन अब आप 100 अरब जमा करेंगे तो नजर आएगा ना कि भाई आप चंदा भी कर रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं और लोग आपको दे रहे हैं। आपको खर्चा भी नजर आना चाहिए कि वो खर्च हो रहा है। हमारे लिए बड़ा आसान है, हम काम रोक देते हैं, भाई जितने एम्प्लॉइज हैं अब एक भी नहीं बढ़ाएंगे, एक मस्जिद नहीं बढ़ाएंगे, एक मदरसा नहीं बढ़ाएंगे, हम अगले 2 साल बाद सफिशिएंट हो जाएंगे, काम भी रुक जाएगा। लेकिन काम वही रुक जाएगा। हमारा गुड प्रॉब्लम है कि हर इलाके से डिमांड है, हमें भी मस्जिद चाहिए, हमें भी मदरसा चाहिए। मस्जिद बनाते हैं, देखिए मस्जिद बन जाती है 1 करोड़ 2 करोड़ में, वो बनाने वाला बना देता है, लेकिन उसके बाद मस्जिद के इमाम, मौजिन, इलेक्ट्रिक का बिल, ये सारा शुरू हो जाता है। वो लाख रुपए का खर्चा महीने का शुरू हो गया। तो हमारा तो खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, हमें इस पे गम नहीं है। तो कम बता रहे हैं। हाँ, अब 2-3 लाख मस्जिद पे लग जाता है। अब मदरसा बनाए तो